सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस बिंदु पे आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं, जिस विषय पे आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं, थोड़ा हटके है। वो विषय है जो बहुत जरूरी है, जिस पर सब लोगों का बहुत ध्यान जाना चाहिए, जो सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। उस विषय पे आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग उसको बहुत कम ध्यान देते हैं। ये विचार मेरे मन में क्यों आया कि वीडियो बनाना चाहिए। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है और खबर ये है, मैं आपको एक बार खबर पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, और यदि आप पेरेंट हैं, मम्मी हैं, या किसी विद्यार्थी किसी बच्चे के पापा हैं, मम्मी हैं, तो आपको सुनना चाहिए। आपके बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आप इसको जरूर देखिएगा। न्यूज क्या है, एक बार पहले न्यूज हम देखते हैं, फिर इस पे चर्चा करेंगे। कोटा टेनिस चैंपियन हु एस नीट इन फर्स्ट साल, ये न्यूज है, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कि कोटा टेनिस चैंपियन, कोटा की जो टेनिस विजेता है, हु एस नीट इन फर्स्ट साल, जो नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करती है, नीट के एग्जाम को पास करती है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये न्यूज है। अब ये न्यूज हमने क्यों ली वो मैं आपको बताता हूं कि ये बच्ची, दो चीजें हैं इसके साथ, आप देखिएगा। पहली तो एक कोटा की टेनिस प्लेयर है। कोटा की टेनिस प्लेयर उस लेवल की प्लेयर है, स्टेट लेवल की प्लेयर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसने 2, 3, 4, 5 बार चैंपियन रही है। उसके बाद में स्टेट की भी एक प्लेयर रही है, हालांकि चैंपियन नहीं रही स्टेट में, लेकिन स्टेट लेवल की प्लेयर रही हुई है। उसके बाद दूसरी तरफ देखिएगा, इसकी जो नीट में जो रैंक रही है वो रैंक है 67, 67वीं रैंक है, बहुत शानदार है। कोटा की टॉपर है। क्या लिखा हुआ न्यूज में आपको बता दूंगा कि ऑल इंडिया रैंक 67 एंड रैंक नंबर 1 फ्रॉम कोटा। ऑल इंडिया जो रैंक है वो 67 है, और कोटा की जो रैंक है इसमें वो पहली है। कोटा में ये पहली है जो इंडिया की कोचिंग कैपिटल कहा जाता है कोटा, उसकी इसकी पहली रैंक है इस बच्ची की, मतलब कोटा की है ये बच्ची। हालांकि कोटा से और भी लोगों ने अच्छी अच्छी रैंक हासिल की, लेकिन ये प्रॉपर कोटा की है बच्ची। अब हमें इससे क्या सीखना चाहिए, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं वीडियो ये बना रहा हूं कि आपको और हमें ये जानना जरूरी है कि खेल किस प्रकार से आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। हो क्या रहा है समाज में, आप बच्चे पर पढ़ाई का इतना प्रेशर बना रहे हैं, आप बच्चे पर पढ़ाई का इतना बोझ डाल रहे हैं, अनावश्यक उसको दबाव में ला रहे हैं। पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, क्लासेस हो गई, उसके बाद में ट्यूशन क्लासेस हो गई, उसके बाद में रिवीजन हो गया, उसके बाद ये हो गया। आप बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं खेलने का, आप बच्चे को ग्राउंड में ले जा ही नहीं रहे हैं, आप बच्चे को ग्राउंड तक नहीं लेके जा रहे हैं। जो बच्चा ग्राउंड में सीखता है, he cannot learn that even in classrooms. We all know that we learn a lot in the classrooms, but what we learn in the grounds, we can never learn in classrooms. And what we learn in ground, that helps us a lot in our classrooms. जो हम ग्राउंड में सीखते हैं वो हमें बहुत हेल्प करता है, कहां? हमारे क्लासरूम में। इस बच्ची ने अपना टाइम शेड्यूल इस तरीके से बनाया कि रोजाना टेनिस खेलेगी, और रोजाना 4 घंटे 5 घंटे जितना भी उसका अपना पढ़ाई का है। ये तो नीट की प्रिपरेशन के दौरान की बात है। जब ये बच्ची 10th क्लास में थी, उसका स्कोर मैं आप लोगों को बताता हूं 10th क्लास का। इस जिनके पास टाइम्स ऑफ इंडिया था वो पढ़ भी सकता है इसको। इस बच्ची का जो 10th क्लास का स्कोर है, अभी मैंने देखा था, यस, सी स्कोर्ड 98.7% मार्क्स इन सीबीएसई क्लास 10th। हाउ, कितना है ये? 98.7% मार्क्स है। और फिर उसके 12th में देखिएगा 98.9% मार्क्स इन क्लास 12th। और ये जब तक 10th क्लास में थी, ये टूर्नामेंट्स में जाया करती थी, स्टेट लेवल के वगैरह जो भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स हैं। इसने अपना इस तरीके से कि बैलेंस किया है
गेम्स में और स्टडी में। और ये गेम्स में इतना अच्छा कर पाई है, इसी वजह से ये अपना एकेडमिक्स में इतना अच्छा कर पाई है। मैं जो सीधी सी बात कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, वो ये कहना चाह रहा हूं कि अपने बच्चों को ग्राउंड तक पहुंचाइएगा, अपने बच्चों को ग्राउंड में लेके जाइएगा। जब वो बच्चे खेल के आते हैं तो वो मानसिक रूप से इतने अच्छे हो जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी हो जाती है कि वो 2 घंटे में पढ़ने वाली चीज को 1 घंटे में बहुत अच्छे से लर्न कर जाएंगे। कई माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चे को मैं खेलने दूं तो उसका टाइम खराब हो जाता है, 1 घंटा बच्चा खेल के आएगा तो उसका टाइम खराब हो जाएगा। नहीं, यदि आप बच्चे को ग्राउंड में 1 घंटे देते हो, 1 घंटे बच्चे को ग्राउंड में लेके जाते हो, तो निश्चित रूप से वो बच्चे को पढ़ाई में कहीं न कहीं आगे लेके जाएगा। बच्चा वहां सीखता है, पूरे जीवन भर उसके काम आएगा। आप नहीं देखते समाज में क्या हो रहा है, बहुत अच्छे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं, दे गॉट इन फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, और उसके बाद कई बार हम सुनते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट तक सुसाइड केसेस जैसे तक मिलते हैं। जो बच्चे खेलते हैं रोजाना वो इस प्रकार का तनाव नहीं लेते हैं, वो तनाव को रिलीज करने का मैकेनिज्म है, एक खेल तनाव को रिलीज करने का एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप निश्चित रूप से खेलिएगा। आपकी एग्जाम चल रही है तब भी आप खेलिएगा, आपके एग्जाम नहीं चल रही तब भी आप खेलिएगा। खेलना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए खेलना बहुत जरूरी है। आपकी उम्र कुछ भी रही होगी लेकिन आप खेलें जरूर, आधी घंटा खेलें, 1 घंटा खेलें, जितना भी आप खेल सकते हैं खेलें जरूर। और यदि आप मेरी उम्र के हैं, अभी आप लोगों को एग्जाम्स वगैरह नहीं देनी है, या फिर आप मेरे से भी बड़ी उम्र के हैं, तो भी आप जरूर खेलें, थोड़ा खेल लें, कुछ भी खेल लें। बैडमिंटन खेल लें, आप आसानी से खेला जा सकता है। आप अपने बच्चों को, जब आप खेलेंगे तो आपके बच्चों का भी मनोबल बढ़ेगा, आपको पता चलेगा खेल का क्या इंपॉर्टेंस है। मैं अक्सर कहता हूं कि जो आदमी रोजाना खेलता है और रोजाना पढ़ता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल और देखिएगा, किरण बेदी देश की पहली आईपीएस है, रोजाना टेनिस खेलती थी, आज भी खेलती है। किरण बेदी आज भी रोजाना टेनिस खेलती है। राम जेठमलानी आपने सुना ही होगा, राम जेठमलानी 93 की एज में प्रैक्टिस करते थे, 92-93 की एज में। यहां लोगों की 60 साल में हालत खराब हो जाती है, वो रोजाना टेनिस खेलते थे। जो लोग खेलते हैं उनका मानसिक संतुलन बहुत ही शानदार रहता है। अपने बच्चों को खेल के प्रति जोड़िएगा। ये जो खूबी है, इस बच्ची का नाम कोमल आहूजा है, मैं चाहता हूं कि ये खूबी हर एक बच्चे में हो। जिस खूबी की वजह से कोमल आहूजा ने नीट को टॉप किया है, नीट जैसे बहुत ही बड़े एग्जाम को टॉप किया है, ये खूबी सब में होनी चाहिए। ये खूबी आपके बच्चे में होनी चाहिए, ये खूबी मेरे बच्चे में होनी चाहिए, ये हर स्कूल के बच्चे में होनी चाहिए, ये खूबी हर एग्जाम की तैयारी करने वाले हर प्रतियोगी प्रभावी में भी होनी चाहिए। सभी लोगों में ये खूबी होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहूंगा कि बच्चों को ग्राउंड तक लेके जाइएगा। यदि आप बच्चों को मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से सुदृढ़ रखना चाह रहे हैं, मजबूत रखना चाह रहे हैं अपने बच्चों को, तो बच्चों को खिलाए जरूर का। थैंक यू वेरी मच।